नमस्कार। आज हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की विचारधारा सकारात्मकता का राजमार्ग इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। डॉक्टर निशंक की ये विचारधारा, उनकी रचना भाग्य पर नहीं परिश्रम पर विश्वास रखिए में से निसृत है। तो डॉक्टर निशंक ने सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच की ओर हमारा ध्यान मोड़ने की कोशिश की है। तो आज का विषय रहेगा सकारात्मकता का राजमार्ग। महात्मा गांधी जी ने भी यही लिखा कि जिसके मन में संदेह है उसे कोई ठिकाना नहीं, उसका विनाश निश्चित है। वह रास्ते पर चलते हुए भी नहीं चलता, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ जाना है। उसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने उस व्यक्ति के संदेह की तरफ इशारा करना चाहा है। हमारे जीवन में सुख और दुख दो पहलू हैं। हमारे सोच और विचार के दो तरीके हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक सोच जीवन की असली खुशी पर टिकी रहती है, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो लाख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह सकते। अगर सोच सकारात्मक होगी तो हम अभाव में भी सुख का अनुभव करेंगे, हमें संतोष मिलेगा, जिंदगी का लुत्फ उठा सकेंगे। इसलिए जिंदगी की सारी खुशी इसी बात पर निर्भर करती है कि हम जीवन को कैसे लेते हैं, जीवन को कैसे जीते हैं, हमारे सोचने और समझने का तरीका कैसा है, हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं। इसे डॉक्टर निशंक जी ने सकारात्मक सोच का नाम दिया है। उन्होंने माना है कि हम चारों तरफ विकास, उन्नति और आर्थिक समृद्धि को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लोगों के पास ढेर सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। संपन्नता में भी अभाव महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। अगर कोई बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति दिन रात अपने दुख के बारे में सोचता रहेगा तो वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि उसकी सोच सकारात्मक होगी तो वह बीमारी में भी अपने आप को अच्छा महसूस कर सकता है, जल्दी स्वस्थ भी हो सकता है। तो यदि हम नकारात्मक सोच को अपने भीतर प्रवेश ना करने दें तो हम अच्छा अनुभव कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, दुख की आग में जलने से बच सकते हैं। क्योंकि निशंक जी का मानना है कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन संघर्ष में हार नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आराध्य की कृपा का सहारा उसे मिल जाता है, अपने आराध्य की कृपा का पात्र बन जाता है। लेकिन नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने दुख को निमंत्रण देता है, उसके जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है, बोझिल बन जाती है। अपने सुख दुख के लिए कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं व्यक्ति ही जिम्मेदार है। और निशंक जी ने उस व्यक्ति को विचार ना करने के लिए प्रेरित किया है। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें धैर्य और संतुलन के साथ काम करना चाहिए। तो कुछ लोग जीवन में सारे सुख होने के बावजूद भी दिन रात दुख का रोना रोते रहते हैं। वे असंतोष की आग में जलते हैं, तनाव का जीवन जीते हैं। और चाहिए, और अधिक चाहिए, एक अंतहीन प्यास जिसका कोई अंत नहीं है, उसे हम पाने की चेष्टा करते हैं। यह प्यास जो हमारे पास सुख है उन सुखों को भी छीन लेती है और हमारा जीवन दुख और द्वंद्व की करुण दास्तां बनकर रह जाता है। तो इसलिए निशंक जी ने बताया है कि ये हम सब के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन के अंधेरे के बारे में ना सोचे, बल्कि आने वाले
सुबह का भी ध्यान रखें, क्योंकि सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सकारात्मक सोच जीवन में सच्चा सुख, शांति, संतोष और आनंद का आधार होती है। और नकारात्मक सोच वाले इंसान निराशा, असंतोष, जलन, ईर्ष्या, स्पर्धा, तनाव आदि का जीवन जीते हैं। नकारात्मक सोच जीवन का अभिशाप है, तो सकारात्मक सोच वरदान मानी जा सकती है। जीवन के सुख के लिए नकारात्मक सोच की अंधेरी गली में से निकलकर हमें सकारात्मक सोच के राजमार्ग पर चलना चाहिए। ये डॉक्टर निशंक जी ने इस विचारधारा को हम सब के लिए प्रदत्त किया है और विषय भी यही है, सकारात्मकता का राजमार्ग। क्योंकि डॉक्टर निशंक जी ने सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए हमें प्रेरित किया। हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य कामायनी में भी यही लिखा है, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही सकारात्मक सोच का परिणाम है। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। सकारात्मक सोच का होना हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है। ये डॉक्टर निशंक जी की विचारधारा है, सकारात्मकता का राजमार्ग। और इसी राजमार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को प्रसन्न, सफल, संतुष्ट आदि भावों से पूरी तरह से भर सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।